हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए आज देखते हैं बीएससी थर्ड ईयर के ये है जूलॉजी का सेकेंड पेपर। तो हम देख रहे हैं जेनेटिक्स इंजीनियरिंग एंड बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में हम देख लेते हैं आज पॉलीमरेज एंजाइम्स को, यानी ये कह सकते हैं पॉलीमरेज एंजाइम्स या कह सकते हो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स के बारे में। तो चलो देखते हैं इसी पॉलीमरेज एंजाइम के सीरीज में। तो हमारे पास मेन 3 टॉपिक आज के क्लास के लिए है। पहले हम देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक में कि आखिरकार मेरा पॉलीमरेज एंजाइम्स क्या होते हैं, कैसे डेवलप होते हैं, छोटी सी शॉर्ट नोट्स इसके बारे में। उसके बाद बात करेंगे इसकी डिस्कवरी कौन किया था। उसके बाद बात करेंगे कि हमारे पास जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स होते हैं वो किस किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी उनकी कौन कौन सी फैमिली होती है। और ये चौथे टाइप में हम देखेंगे कि आखिरकार जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स होते हैं वो कैसे किसी भी डीएनए हेलिक्स में वर्कआउट करते हैं, यानी वर्क करते हुए नजर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये स्पेशल सीरीज का क्लास। और आपको एक नोटिफिकेशन बता दूं स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे से डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं तो विजिट करिए प्ले स्टोर और वहां पे सर्च करिए वीएनआर क्लासेस। आपको एक मिल जाएगा हमारी एक छोटी सी एप्लीकेशन जिसका नाम है वीएनआर क्लासेस। मैं दे रहा हूं नीचे लिंक, आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहां से लिंक ले लीजिएगा। बीएससी स्पेशली थर्ड ईयर के लिए बैच कोड दे रहा हूं। आप अभी 1 मंथ तक ओनली फ्री किसी भी नोट्स को, अभी नोट्स अवेलेबल हो रहे हैं, वीडियो अवेलेबल कर दिए गए हैं, टॉपिक वाइज एकदम क्रमशः वीडियो लगा दिए गए हैं, तो आपको काफी अच्छा होगा वहां पे देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये आज का सुपर क्लास। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे पॉलीमरेज एंजाइम्स के बारे में। तो आपको पता है कि जो एंजाइम्स होते हैं, पहले एंजाइम्स की बात कर लें। एंजाइम्स कैसे होते हैं स्टूडेंट? प्रोटीन्स के बने होते हैं। कैसे होते हैं? प्रोटीन्स के बने होते हैं। और जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं स्टूडेंट? वो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रिस्पॉन्स करते हैं। क्या करते हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रिस्पॉन्स करते हैं। और उसके साथ साथ हमारे जेनेटिक्स ऑर्डर्स को, हमारे जेनेटिक्स सीक्वेंस को भी वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स करते हुए नजर आते हैं। तो लगे हाथ हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पॉलीमरेज एंजाइम्स को। पॉलीमरेज का मतलब होता है जोड़ने वाला। मतलब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की जब बात करेंगे तो डीएनए को जोड़ने वाले कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स के टुकड़े होते हैं जो किसी भी डीएनए हेलिक्स को जोड़ने का काम करते हैं। तो यहाँ पे बात जब डिफिनेशन की आती है हमारे लगे हाथ, हम जब डिफिनेशन की बात करते हैं तो ये देखा जाता है कि जो मेरे पास डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स होते हैं वो डीएनए के स्टैंड को, ध्यान देना स्टूडेंट, बात थोड़ी पते की है। तो ये क्या करते हैं स्टूडेंट, मेरे पास डीएनए ये क्या है, ये सिंपल से हम कह सकते हो ये क्या है, ये हेलिक्स ए है। क्या है? ये हेलिक्स ए है। और इधर क्या हो गया, ये सिंपल तरीके से हेलिक्स बी हो गया। क्या हो गया? हेलिक्स बी हो गया। अब तो पता होगा स्टूडेंट कि इसके बीच क्या पाया जाएगा, नाइट्रोजनी बेसिस, इसके बीच नाइट्रोजनी बेसिस, इसके बीच नाइट्रोजनी बेसिस, इसके बीच नाइट्रोजनी बेसिस, मतलब ढेर सारे नाइट्रोजनी बेसिस लगे होंगे। ये आपका कैसा होगा स्टूडेंट, ये आपका 3' एंड 5' सीक्वेंस में, और ये 5' एंड 3' सीक्वेंस में। तो दोनों हेलिक्स होंगे। अब दोनों हेलिक्स को जोड़ने के लिए ध्यान देना, डिफिनेशन क्या बोला था? बोला था कि डीएनए, आपके डीएनए पॉलीमरेज वे एंजाइम्स होते हैं जो किसी भी डीएनए हेलिक्स के न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने का कार्य करते हैं। मतलब भाई साहब ये आएंगे, कहां आएंगे, यहां पे, और नीचे इनको बुला लो, यहां पे आएंगे और आने के बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, इन दोनों न्यूक्लियोटाइड्स को, इन दोनों न्यूक्लियोटाइड्स के बीच लगने वाले जो हमारे स्पेशली, ध्यान देना, क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने के लिए यहां पे न्यूक्लियोटाइड्स, ये मत समझना कि मैं इसी की बात कर रहा हूं केवल, ये तो पहले से कुछ जुड़े जुड़ाए रहते हैं, टुकड़े टुकड़े रहते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड कहते हैं किसको, इसको थोड़ी सी बात कर लें, शायद आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, सर आपने तो केवल नाइट्रोजनी बेसिस को जोड़ दिया। बेटा ये नाइट्रोजनी बेसिस भी जुड़ते हैं, बट एक सीक्वेंस है, एक होता है न्यूक्लियोटाइड, एक होता है न्यूक्लियोसाइड। जो न्यूक्लियोटाइड होता है, बात करें न्यूक्लियोटाइड की, ध्यान देना, ठीक, मैं न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहा हूं, ठीक। तो न्यूक्लियोसाइड की जब बात करते हैं स्टूडेंट, तो न्यूक्लियोसाइड, पहले देखो न्यूक्लियोसाइड की बात करना, न्यूक्लियोसाइड में केवल शुगर प्रेजेंट होता है। क्या होता है? शुगर प्रेजेंट होता है। और उसके साथ क्या पाए जाते हैं, उसके साथ हमारे छोटे 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 फास्फेट लगे होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे फास्फेट लगे होते हैं। मतलब हम यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड की बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं, हम न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास होता है शुगर प्लस नाइट्रोजनी बेसिस प्लस हमारे पास H3PO4।
तो H3PO4 इन तीनों को जोड़ने के लिए यानी एक सीक्वेंस में पाए जाएंगे, दूसरे सीक्वेंस से जोड़ने के लिए हमारे पास एक एंजाइम लगेगा जिसका नाम होगा पॉलीमरेज एंजाइम। ओके, अब बात करते हैं इसकी डिस्कवरी की। तो डिस्कवरी में ये देखेंगे स्टूडेंट कि डिस्कवरी हम यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पहले एस्चेरिचिया जो कोलाई होती है, क्या होती है, एस्चेरिचिया कोलाई की हम बात करते हैं तो एस्चेरिचिया कोलाई में सबसे पहले देखा गया था 1955 में। क्या देखा गया था स्टूडेंट? एस्चेरिचिया कोलाई में 1955 ईस्वी में। यहाँ पे लगे आज बात कर लो, इसको हटा देते हैं, ये भी मेरा खत्म हो जाएगा। ठीक, 1955 में हमारे पास एक साइंटिस्ट आए थे जिसका नाम था ऑथर। क्या था? ऑथर कॉमवर्ग। तो ऑथर कॉमवर्ग नाम के साइंटिस्ट थे, ध्यान देना यहाँ पे, कॉमवर्ग। ठीक, यही था ना? हाँ ठीक, कॉमवर्ग। तो ऑथर कॉमवर्ग नाम के साइंटिस्ट आए थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एस्चेरिचिया कोलाई, ध्यान देना, ये डिस्कवर्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज इन एस्चेरिचिया कोलाई इन 1955। ठीक, अब बात करेंगे, इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। इनको नोबेल प्राइज किस लिए दिया गया था? इनको इसलिए दिया गया था क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने स्पेशली पॉलीमरेज, ऐसे कह सकते हो कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डीएनए, क्या किया था, डीएनए पॉलीमरेज कर लेते हैं पहले, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की डिस्कवरी की थी। क्या की थी? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की डिस्कवरी की थी। तो आपको पता होगा डिस्कवरी कौन किया था? यहाँ पे ऑथर कॉमवर्ग ने किया था 1955 में। इनके लिए इनको नोबेल प्राइज से भी दिया गया था। अब ध्यान देना, इनको कहते हैं डिस्कवर्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ओके, याद रहेगा, कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं सीक्वेंस नंबर 3 की। मेरे पास आता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम फैमिली। आखिरकार मेरे पास डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स के कौन कौन फैमिली देखने के लिए मिलते हैं, शायद आपके सिलेबस में हो या ना हो स्टूडेंट्स, हमको तो पता नहीं है। हमने देखा टॉपिक तो हमने सोचा कि आपको कंप्लीट करा देना चाहिए। ठीक, तो चलो देखते हैं फैमिली। आपको यहाँ फैमिली दिख रही है, तो सबसे पहले फैमिली की बात करते हैं। तो हमारे पास यहाँ लगभग 5-6 फैमिलियां देखने के लिए मिल जाती है। नंबर फर्स्ट फैमिली की बात करते हैं, ए। एक ए फैमिली के हमारे पास कुछ पॉलीमरेज एंजाइम मिलते हैं। ध्यान देना, इनकी बात करते हैं, ये ऐसे इंक्लूडेड द, क्या इंक्लूडेड द पॉलीफॉर्म एस्चेरिचिया कोलाई डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। मतलब ध्यान देना कि जो हमारे डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है वो फैमिली ए को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? हमारे पास जो पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है वो क्या करता है? वो फैमिली ए को कंप्लीट करता है। ये तो नंबर फर्स्ट। नंबर 2 में हमारे पास फैमिली आती है बी। क्या आती है? फैमिली बी। फैमिली बी कहती है इंक्लूड, क्या करता है? इंक्लूड ऑल द यूकैरियोटिक, इंक्लूड ऑल द यूकैरियोटिक क्रोमोसोम रिप्लिकेशंस। मतलब यहां पे होता है कि इस फैमिली में यानी बी सीरीज में, बी फैमिली में आने वाले जितने भी हमारे पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं और ये क्रोमोसोम के रिप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट? ये क्रोमोसोम के यानी गुणसूत्रों की जो पुनरावृत्ति होती है, ठीक, क्रोमोसोम रिप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करते हुए नजर आते हैं। वही बात करते हैं लगे हाथ नंबर 3 की। तो नंबर 3 मेरे पास आता है आरटी। देखो फैमिली आरटी की जो बात करते हैं, फैमिली आरटी और इसी में लगे हाथ हमारे पास एक्स हो जाती है, फैमिली एक्स और फैमिली वाई। तो ध्यान देना, ये 3 फैमिलियां एक साथ इंक्लूड होती हैं आपस में, ठीक, एक साथ आपस में इंक्लूड होती हैं और ये बनाती क्या है? ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं, ध्यान देना, इंक्लूड एंजाइम फॉर डीएनए रिपेयरिंग। ध्यान देना, क्या कर रहे हैं? इंक्लूड एंजाइम्स फॉर डीएनए रिपेयरिंग। मतलब ये आरटी, मतलब आरटी एंड एक्स की बात कर रहा है एंड यहाँ पे वाई की बात कर रहा है। इन तीनों फैमिली के सीरीज में क्या होगा? इन तीनों फैमिली के सीरीज में पाए जाने वाले जितने भी एंजाइम्स होंगे वो डीएनए के स्पेशली, क्या करना, वो डीएनए के स्पेशली रिपेयरिंग, जोड़ने का, मरम्मत करने का काम करती हुई नजर आती है। वहीं लगे हाथ एक और सूचना ध्यान दो स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये जो तीनों सीरीज पाए जाते हैं, तीनों सीरीज में स्पेशल टाइप ऑफ
रिप्लिकेशन, मतलब ये विशेषज्ञ होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं किसके, डीएनए रिप्लिकेशंस के लिए। मतलब डीएनए की फोटोकॉपी बन के आगे जा रही है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, यही तीनों फैमिली होती है इसी पॉलीमरेज एंजाइम्स के बारे में। तो अब देखो मैंने इतना पढ़ लिया, तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं टाइप ऑफ, यहां पे हमारे पास किसके, पॉलीमरेज। तो ये तीनों क्लियर हुआ, नहीं हुआ एक बार फिर से ले लो। जो हमारे पास फैमिली ए होगा, इसमें हमारे पास जितने भी एसिरेशिया कोलाई के डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड थर्ड बनते हैं वो इसी सीरीज में रखे जाते हैं। बात करेंगे बी, यहाँ पे बी की, तो बी में क्या रखे जाते हैं, जितने भी हमारे ऐसे यूकैरियोटिक पॉलीमरेज होते हैं इनमें इंक्लूड होते हैं, वॉल्व होते हैं इन क्रोमोसोम रिप्लिकेशंस में, मतलब ये क्रोमोसोम के रिप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और लगे हाथ बात कर लेते हैं आरटी एक्स और वाई के, तो ये स्पेशली क्या होते हैं, इंक्लूड, बोल क्या रहा है, बोल रहा है इंक्लूड फॉर डीएनए रिपेयरिंग, मतलब ये डीएनए रिपेयरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इतना तो हो गया। अब बात करते हैं चौथे हेडिंग के साथ, क्या करते हैं स्टूडेंट, अब बात करते हैं इसी जगह लगे चौथे हेडिंग के साथ। देखो मेरा चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, ठीक, चौथा पॉइंट्स मेरे पास आ जाएगा, यहां पे हम कर लेंगे सिंपल तरीके से, उसका नाम है टाइप ऑफ, क्या आ जाएगा स्टूडेंट, टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। देखो मैं सिंपली तरीके से अभी देख रहा हूं, ठीक, पॉलीमरेज, ठीक, किसके बेसिस पे, बेसिस ऑफ सेल या इन सेल, इन सेल्स, ठीक। हम सेल लेवल की बात करें, किसकी बात करें, यदि हम सेल लेवल की बात करें तो हमारे पास कौन कौन से ऐसे लोग आएंगे उनके बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे यूकैरियोटिक्स एंड प्रोकैरियोटिक्स, डिफरेंट बिटवीन, ये तो बहुत जरूरी है, ठीक, क्या करूं जरूरी है स्टूडेंट, यूकैरियोटिक डिफरेंट प्रोकैरियोटिक। तो हम क्या कर लेते हैं, हम पहले कहते हैं यहाँ पे प्रो आ जाएगा, ठीक, मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, ठीक। तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक्स में हम क्या देखेंगे, नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं, इसे लगे हाथ। नंबर फर्स्ट में ये देखा जाएगा कि यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज होता है, क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज होता है, वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ तक 5 तक देखने के लिए मिलता है। क्या मिलता है स्टूडेंट, यहाँ पे कर सकते हो, क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख लो कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और 5, ठीक। ये स्पेशली करना हो तो कर लो, यहां से इसको भी लिख ही लेते हैं, पॉलीमरेज सेकेंड डीएनए पॉलीमरेज कभी लेके आऊंगा स्टूडेंट, टाइप के बारे में तो बताऊंगा आपको, पहले हम क्लासेस फिनिश करते हैं क्योंकि काफ़ी क्लासेस हमारे बैक हो चुके हैं। मैं जल्द कोशिश करूंगा कि आपको पटरी पे ला सकूं। अब आपके सारे सब्जेक्ट सही से कोचिंग बंद चल रहे थे लॉकडाउन के वजह से, काफ़ी लॉकडाउन इस साल परेशान किया हम लोगों को, तो मेहनत तो करनी होगी डबल, ठीक। तो चलो इसको भाई को नीचे कर लो थोड़ा सा, ठीक। अब देखो ये 2 हो गया, ये 3 और ये 4, ये 5, मतलब ये क्या कह रहा है स्टूडेंट, ये 5 टाइप के हमारे स्पेशली प्रोकैरियोटिक्स देखने के लिए मिल जाएंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहा है। प्रोकैरियोटिक यहाँ पे स्पेशली सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोकैरियोटिक सेल्स, और ये स्पेशली यूकैरियोटिक सेल्स की बात करेगा, ठीक। अब देखो इसमें किसको रखेंगे स्टूडेंट, इसमें रखने के लिए हमको टाइप देखना होगा। नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं, मोर देन 15, ध्यान देना यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे स्पेशली मोर देन 50 की बात कर रहा है, मतलब मोर देन 15 एंजाइम्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो भैया ये तो बहुत ज्यादा हो गया, हुआ ना, ये स्पेशली इनमें डीएनए पॉलीमरेज, ध्यान देना, स्पेशली इनमें कह सकते हो कि ये डीएनए पॉलीमरेज के क्या क्या पाए जाते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे ई एंड मतलब अल्फा एंड ई के रेस, मतलब एक अल्फा मिलता है और एक ई मिलता है, ये 2 लोग मिल जाते हैं। 2 पॉलीमरेज यहाँ से देखने के लिए मिलते हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। नंबर 3 में हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास एक और डीएनए पॉलीमरेज देखने के लिए मिलता है, उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज
डीएनए पॉलीमरेज शायद आर, ठीक, क्या है आर। तो ये देखो ये हमारे पास टाइप हुआ, आप इसको सीक्वेंस लेवल में कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इसको सीक्वेंस लेवल में रख सकते हो, बड़ा आसानी से आपको काम आ जाएगा। ओके, तो चलो भाई इतना तो हमने देख लिया बड़े आसानी से, और स्क्रीनशॉट लेना हो नोट करना हो तो कर लो। फिर चलते हैं मैकेनिज्म के पास कि क्या होता है हमारा मैकेनिज्म इसी सीरीज में, ठीक। तो कंप्लीट करिए इतना, फिर चलते हैं अगले पॉइंट्स में, जल्दी से कंप्लीट करिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके ठीक, तो आपका हो गया होगा स्क्रीनशॉट, आप कंप्लीट कर लिए होंगे। तो चलो अब देखो लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और लास्ट टॉपिक में हम ये देखेंगे कि आखिरकार इनकी साइड पोजीशन कैसे होती है, ये वर्क डाउन कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इनकी साइड पोजीशन कैसे होती है, और ये सही तरीके से किसी भी डीएनए रिपेयरिंग के तहत, यानी हमको डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के ज्यादा इंट्रो करना है क्योंकि सिलेबस में हमारे वही ज्यादातर पूछा भी जाता है। देखो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इसी सीरीज में कि आखिरकार इनका वर्कआउट कैसे होता है, क्या होता है इनका वर्कआउट कैसे होता है। जब यहाँ बात करते हैं स्टूडेंट तो हमको तीन चीजें पता होनी चाहिए। सबसे फर्स्ट फॉर्म में नंबर फर्स्ट हमको पता होना चाहिए, क्या हमको पता होना चाहिए कि इनका टेम्पलेट साइट कहाँ होता है, क्या होता है स्पेशली टेम्पलेट साइट कहाँ होता है। तो हमने पता किया नंबर फर्स्ट हमारे पास मिल जाएगा हमारा टेम्पलेट साइट, ठीक, जोड़ने वाला भाग जो 5 डैश को रिप्रेजेंट करता है। दूसरे मेरे पास यहाँ पे दूसरा मेरे पास होता है, यहाँ पे देखो प्री, देखो स्पेशली दो साइड्स देखने को मिलता है, एक ऊपर की तरफ और दूसरा नीचे की तरफ। ये दोनों साइड स्पेशली क्या दिखा रहे हैं, हमारे पास डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड 5 जो स्पेशली ट्राइफॉस्फेट, क्या है ट्राइफॉस्फेट से जुड़ने का वर्क करता है। मतलब दो सीरीज, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर, दो सीरीज मिलता है। और तीसरा मिलता है प्राइमर टर्मिनस, क्या कहता है प्राइमर टर्मिनस। टर्मिनस की बात करते हैं तो प्राइमर टर्मिनस सीरीज एक साइट मिलता है ऊपर यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट साइट, ट्राइफॉस्फेट साइट जिसको हम टेम्पलेट साइट्स के नाम से भी जानते हैं। तो तीन चीज आपको कवर करना है। नंबर फर्स्ट नाइट्रोजनी बेसिस कैसे इंक्लूडेड होगा दोनों तरफ, मतलब मेरे पास हेलिक्स ये है, ऐसा हेलिक्स है जो स्पेशली 3 डैश एंड 5 डैश को रिप्रेजेंट कर रहा है। इधर हमारे पास T है और इधर मेरे पास क्या है G है, नाइट्रोजनी बेसिस। इसी श्रृंखला को रिप्रेजेंट हो तो हमारे पास जुड़ने के लिए केवल 3 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे, नंबर 2 यहाँ पे और नंबर 3 हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो चलते हैं वर्कआउट में। वर्कआउट में ये देखेंगे स्टूडेंट कि हमारे पास जितने भी यहाँ पे कह रहा है, क्या यहाँ पे प्राइमर, क्या कह रहा है प्राइमर टर्मिनस साइट की बात कर रहा है। तो ये जितने भी प्राइमर टर्मिनस साइट्स होते हैं वो डायरेक्टली अटैच होते हैं फास्फेट से। किससे अटैच होते हैं? फास्फेट से। अब देखो ये 3 से होगा तो 5 से अटैच होगा, देख रहा है कि यहाँ 3 से होगा तो ये 5 से अटैच होगा और ये 5 से होगा तो 3 से अटैच करेगा। अब जब अटैच करता है तो इनके बीच जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जिनको हमको कहते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ध्यान देना, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड यहाँ पे लग रहा है, मतलब यहाँ पे लगने वाले फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कह रहा है। इस चीज को पता होना चाहिए कि फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहाँ पे अटैच हो रहा है, पक्का रहेगा, कोई भूलेगा नहीं, ठीक। चलो कोई नहीं भूलेगा तो बात सही है। तो हमने यह देख लिया कि कहाँ कहाँ लोग जुड़ेंगे, किसको ये अटैच करेगा। ओके, इन दोनों को जोड़ने के लिए, न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने के लिए, मतलब एक बेस न्यूक्लियोटाइड ये हो जाएगा जिसमें फास्फेट होगा, नाइट्रोजनी बेसेस होंगे एंड यहाँ पे हमारे पास शुगर होगा। एक फास्फेट ये होगा, दूसरा फास्फेट ये होगा। दूसरे फास्फेट को दूसरे शुगर से जोड़ना होगा तो हमारे पास ऊपर वाले सीरीज को हम कहते हैं ट्राइफॉस्फेट साइट, जहां पे ये ट्राइफॉस्फेट का मतलब होता है तीसरे वाले फास्फेट ग्रुप से जुड़ेगा। और यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे प्राइमर टर्मिनस साइट्स की बात करता है जहां पे नीचे वाले सीरीज को जोड़ता हुआ नजर आता है। अब बात करते हैं डीएनए रिप्लिकेशंस की। जब डीएनए रिप्लिकेशन की बात करते हैं स्टूडेंट तो वहां पे हमको एक पॉइंट समझ में आता है कि आखिरकार डीएनए रिप्लिकेशंस में एंजाइम्स की कैटेगरी क्या होती है, ठीक, एंजाइम्स की कैटेगरी क्या होती है। तो हमने यहाँ पे आपको बताया था कि 3 टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? 3 टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं। तीनों टाइप्स के एंजाइम्स के बारे में जानना बड़ा जरूरी होता है। क्या होता है? यहाँ पे तीनों के बारे में जानना बड़ा जरूरी होता है।
तो ये क्लास आप इतना कवर करिए। मैं अभी छोटा सा क्लास जस्ट इसके बाद लेके आऊंगा जिसमें हम पढ़ेंगे और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स के टाइप्स के बारे में कि हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ओके, टेक केयर, मिलते हैं जस्ट इस वीडियो के बाद।